Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 8. In chapter number 8, today our topic is various functions in the cities. Most cities grew due to the patronage by the king and the traders. King और traders के कारण ही वहाँ की जो सिटी थी वो डेवलप हुई थी. In the various capital cities such as the पाटलिपुत्र, कुछ कैपिटल सिटीज थी जैसे पाटलिपुत्र, मदुरई एक्सेट्रा वर ऑल्सो कमर्शियल इम्पॉर्टेंट. वही कमर्शियल तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. जैसे मदुरई वाज फेमस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल. जो मदुरई में कॉटन टेक्सटाइल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी. एट दैट टाइम ऑल्सो चीफ पोर्ट इंक्लूडेड द बेगाज इन द गुजरात. इसके बाद मुजीरीस इन द केरला, अरिकमेडू नियर द पांडिचेरी, कॉर्कई, अलगंकुलम एंड द कावेरी पट्टनम इन द तमिलनाडु एंड कोडुमंडल इन द तमिलनाडु was a famous industrial center where the jewels, iron and steel implemented and textile was produced. वहाँ टेक्सटाइल थी और बहुत सारी जो स्टील इम्प्लीमेंट थी वो भी लगी हुई थी. एंड वाराणसी वॉज फेमस फॉर टेक्सटाइल, पोट्री, एम्ब्रॉयडरी ऑब्जेक्ट एंड ज्वेलरी इंक्लूडिंग द स्टोन एंड द ग्लास बीड्स. ये सारी ज्वेलरीज वहाँ पर चलती थी. टाउन which lays on important trade route included the Madurai in the Uttar Pradesh and Nagarjunakonda, Amravati and Kondapur in the Andhra Pradesh. Many town and the cities developed as a religious center. बहुत सारे जो religious center develop हुए थे वहाँ पर as such as the Srinagar and Tamil Nadu, मथुरा एंड अयोध्या इन उत्तर प्रदेश, बोध गया एंड द बिहार. ये सारे वहाँ पर बहुत फेमस थे. इसके बाद टेक्सटाइल्स, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. वेरियस टेक्सेस सजेस्टेड दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड. उस पीरियड में जो बहुत सारे क्लॉथ हैं वो भी इम्पोर्टेंट थे. वाराणसी इन द नॉर्थ एंड द मदुरई इन द साउथ. जो वाराणसी था वो नॉर्थ साइड था और मदुरई जो था वो साउथ साइड था. फेमस सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द क्लॉथ. और ये दोनों क्लॉथ बनाने के अच्छे फेमस सेंटर थे. बोथ मैन एंड द वुमेन वर्क इन दिस सेंटर. इन सेंटर पर मैन और वुमेन दोनों ही वर्क किया करते थे. मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड द मर्चेंट फॉर्म द एसोसिएशन नोन एज द श्रीरेंस. द श्रीरेंस ऑफ द क्राफ्टमैन प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग, procured raw material and distributed the finished product, while the shrines of merchant organize the trade and the several as a bank. ये सारी जो ट्रेनिंग है उनको प्रोवाइडेड होती थी. इसके बाद में केस स्टडी में हम देखेंगे हमारी मथुरा का. मथुरा डेवलप एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिलीजियस एंड द कमर्शियल एक्टिविटी. मथुरा एक ऐसा सेंटर था जहाँ पर रिलीजियस और कमर्शियल दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट की जाती थी. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड में ही इतना फेमस था. मतलब बिकम द इकोनॉमिकल हब. ये इकोनॉमिक आर्थिक रूप से हब बन गया था. इट वॉज द लोकेटेड इन द जंक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट कार्वन रूट. इट वॉज लोकेटेड इन द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट ऑफ ट्रेवल ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईस्ट एंड द नॉर्थ टू द साउथ. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द Kushans around 2000 years ago, it was made the eastern capital of the Kushan Empire. ये कुशन एम्पायर की कैपिटल कही जाती थी. The other being पुरुषपुर और द पेशावर ऑफ अफगानिस्तान. और फिर बाद में ये बन गई. द कुशनास रूल द कृष्णा pronounced Buddha, and under the rule of the image of the Lord Buddha Varda produces the particular type of the sculpture came into the known as the Mathura and school of the art. इसे
स्कूल ऑफ द आर्ट भी कहा जाता है। इट वॉज मेड अप ऑफ द रेड स्टोन, ये रेड स्टोन से मिलकर के बनी होती है। नंबर ऑफ द बुद्धिस्ट monasteries and the Jain shrines were built here, and the several relief inscriptions have been found in the stone slab, and even the image in the structure greenery or the short inscription recording the gift and main and the occupationally by the women and the monsters and shrines. They were made by the king and the queen's officers, merchant, craftsperson, goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, and garland, etc. Makers, etc. At that time. It's enough for today. We will complete tomorrow. Thank you so much.